dear students, how are you? Welcome back in my class, that is Learn with Shobha. Last time we have completed our chapter Known Finites of part infinitive, right? Now we are going to start the second part of this chapter, that is gerund. We know very well what are gerunds in which we use V1 with ing, right? So, as we were using to infinitive as well as we have to use, most of the rules are same for gerund too. Where were we using infinitives? As a subject, as an adjective, as an adverb, as a subject complement, as direct object, है ना? तो इसमें से काफी सारे यूजेस जो हैं gerund के भी सेम है, लेकिन infinitives में हम क्या यूज करते थे? 2 plus V1, but here we will use V1 plus ing. So let's know how and where to use gerund. As subject of a sentence. First is our as subject of a sentence. How? Writing should be good. है ना? अच्छी होनी चाहिए ना? क्या अच्छी होनी चाहिए? Writing. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा subject क्या है? Writing. तो here we have used a verb but with ing. It means it is a noun here. As a subject हम यहाँ use कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था gerund जो है मोस्टली यूज होते हैं एज नाउन. तो यहाँ हम लोगों ने नेम दिया है ना कि गुड क्या होना चाहिए? राइटिंग. तो हमने यहाँ काम को नेम दिया हुआ है, दैट इज राइटिंग. ठीक है. नाउ एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था पहले भी. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें आंसर करते हैं व्हाट और हुम का, कि कोई भी हम काम करते हैं तो क्या काम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किसके द्वारा किया जा रहा है, कुछ ऐसा अगर हमें आंसर्स मिलते हैं देन वी यूज दैट gerund. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश. आप देखो आई लाइक, क्या लाइक करता है वो पर्सन? राइटिंग, है ना? किसमें लिखना? इंग्लिश में. तो यहाँ हमें क्या का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? राइटिंग. इट मीन्स इट इज अ gerund, है ना? ठीक है. नेक्स्ट एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट के बारे में और बताया. अब जैसे पहले हमने किया था किसी इसमें 2 plus V1 यूज करते थे, लेकिन यहाँ हमें क्या यूज करना है? V1 ing. तो कैसे होगा? हिज ड्यूटी इज डूइंग होमवर्क. उसकी ड्यूटी क्या है? डूइंग होमवर्क. तो यहाँ हमने उसकी ड्यूटी को नेम भी दिया हुआ है जो नाउन की तरह यूज भी हुआ है, और हमें उसकी ड्यूटी के बारे में और भी बता रहा है कि क्या है उसकी ड्यूटी, है ना? और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है सब्जेक्ट के बारे में. सो इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड हियर वी हैव यूज्ड gerund. नेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. इसको अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कोई भी preposition करते हैं, लाइक इन, ऑफ, बाय, है ना? हमारी कोई भी prepositions है तो उनके बाद में हम लोग यूज करते हैं ing, एक्सेप्ट टू के बाद में हमें क्या यूज करना होता है? इन्फिनेटिव जैसे हम लेते हैं तो उसमें V1 लेते हैं, लेकिन हम लोग prepositions जब मोस्टली यूज करते हैं तो उसके बाद में हम यूज करेंगे gerund only. फॉर एग्जाम्पल वी आर इंटरेस्टेड इन. अब यहाँ हमारे पास preposition है, preposition के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? V1 ing. क्लियर? We are interested in hearing your comments. So keep commenting. Next, after certain words, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद में हमें V1 ing ही यूज करना है, कोई और फॉर्म नहीं यूज कर सकते. कौन कौन से वो वर्ड्स कौन से? कीप, स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड, एंजॉय, कांट हेल्प, फील, वर्थ, फिनिश एक्सेट्रा. कैसे? अभी देखो ये आप लोग जर्नल लाइफ में भी काफी यूज करते हो. कीप डूइंग, है ना? स्टार्ट वर्किंग. तो मैं इनके बाद में क्या यूज कर रही हूँ? V1 ing यूज कर रही हूँ. स्टॉप डूइंग, स्टॉप टॉकिंग. टीचर बोलती रहती है ना? स्टॉप टॉक. टू टॉक क्यों नहीं बोलते हैं?
क्योंकि इन वर्ड्स के बाद में हमेशा V1 ing यूज करते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, है ना, अवॉइड टू स्मोक नहीं, अवॉइड स्मोकिंग। एंजॉय राइडिंग, V1 ing। कांट हेल्प मेकिंग अ पॉट, है ना, तो उसके बाद में भी क्या यूज करना है हमें, V1 ing। बाकी सबके हम लोग ये कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल इन वर्ड्स को के बाद हमेशा V1 ing ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो लुक फॉरवर्ड टू, मैंने अभी आपको बताया और इंफिनिटिव्स में भी हम कर चुके हैं कि टू के बाद में V1 आता है, लेकिन यहाँ ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं जहां हम टू के बाद भी V1 ing यूज करते हैं। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, नॉट मीट यू, टू मीटिंग यू। ठीक है, एडिक्टेड टू, गिवन टू, वर्ब, यहाँ एक ये देखिए और वर्ब प्लस यूज्ड टू। वर्ब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब हम ले रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम यूज टू, वैसे हमने मॉडल्स में क्या किया था, यूज टू के बाद में हमने मॉडल से कोई भी तो हम उसके बाद V1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं तो हम वहां क्या यूज करेंगे, V1 ing। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज यूज टू स्मोकिंग, आई वॉज यूज टू स्टडिंग ऑन टाइम, है ना। तो जब हम यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, gerund, V1 ing। क्लियर, गॉट इट। तो हमें कहाँ यूज करना है, एक रिकैप लेते हैं। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, as a direct object, and then for certain words like keep, stop, avoid, finish, worth, can't help, etc. और कुछ हमारे certain expressions हैं like look forward to, addicted to, और was और verb plus used to। तो ऐसी कुछ हमारी helping verbs हैं, कुछ हमारी वर्ड्स हैं और कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनके बाद में हम लोगों को V1 ing और gerund ही यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ let's discuss the next part, that is last but not the least, that is participle. Participles, as we have already discussed, that participles are of three types. First is present participle, second is past participle, and third is perfect participle. Present participles में हम यूज करते हैं V1 ing, past participles में यूज करते हैं हम V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड perfect participle में हम यूज करते हैं having plus V3, राइट। और पार्टिसिपल्स हम यूज कैसे करते हैं, gerund हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, सॉरी gerund हम यूज करते हैं एज एन नाउन, पार्टिसिपल्स हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हमने और gerund में डिफरेंस किया था, क्योंकि दोनों में V1 ing यूज होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल, we use present participle as an adjective. How? अब हमें पता है एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, राइट। तो मैंने एग्जांपल किया स्माइलिंग गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन की जो क्वालिटी बताया स्माइलिंग गर्ल। बर्निंग ट्रेन, ट्रेन के बारे में और बता रहे हैं, बर्निंग है तो बर्निंग क्या है, V1 ing है, लेकिन इसे हमें यहाँ कैसे यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। और यहाँ मैंने किया लिखा स्माइलिंग गर्ल, गर्ल के बारे में हम और बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की, स्माइलिंग वर्ड जो है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, स्माइलिंग प्लस ing है, V1 ing है, लेकिन यहाँ हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं फिर इसे एज एन एडजेक्टिव, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, टू एक्शंस हैपन एट सेम टाइम, सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दो एक्शंस जब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन क्लास आई वॉज रीडिंग, क्लास में बैठे बैठे मैं रीड कर रहा था,
बैठा भी हूं और पढ़ भी रहा हूं, दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ऐसे बात को बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर। अब एक काम के जस्ट बाद में इमीडिएटली कोई एक और काम हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओपनिंग द ग्लास, ओपनिंग द आइज खोलते ही, आई सो माई मदर, तो यहाँ ओपनिंग मैंने कैसे यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों में से कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉज रीडिंग, ये तो हमें पता है टेंस का रूल है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वॉज वर्ब के बाद V1 ING यूज करते हैं, ये तो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हमने यूज किया। और ये हमारा नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिटिंग, है ना। नेक्स्ट, विथ सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के बाद में हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, कैच, फाइंड, स्पेंड, वेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोंट वेस्ट टाइम प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, वेस्ट आ गया, तो उसके बाद में प्ले या टू प्ले नहीं यूज करना है, वहां हम यूज करेंगे प्लेइंग, V1 ING। क्लियर, तो हमें ये कहाँ यूज करना है, एक तो एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हो, और विद V1 ING। नेक्स्ट हमें यूज करना है व्हेन टू एक्शंस हैपन एट अ टाइम, सेम टाइम पे जब दो एक्शंस होते हैं तो हम लोग उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, एक में तो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं और दूसरे में V1 ING कैसे लेते हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है when one action happens after the another immediately, मतलब जस्ट आफ्टर एक और एक्शन हो रहा है तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कुछ सर्टेन वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल कैच, फाइंड, वेस्ट, है ना, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वी यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फॉर एग्जाम्पल वेयर डू वी यूज इट, एज एन एडजेक्टिव। अब ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और ये भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हियर वी आर यूजिंग V1 ING एंड हियर वी आर यूजिंग V3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिटन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा क्या है, नाउन हुआ, नाउन के बारे में और हम उसके बारे में और बता रहे हैं तो रिटन वर्ड यूज करते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन वर्ड जो V3 है और ये हमें किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। सो हियर वी हैव यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, विथ वर्ड गेट, गेट होता है ना किसी से काम करवाना, है ना, हम लोग कोई काम किसी से करवा रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं गेट। तो कैसे, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैंने अपने क्लॉथ्स जो है वॉश्ड करवा ली किसी से, तो उसके बाद में हम V3 यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ही गॉट हिज मोबाइल रिचार्ज्ड, गॉट आ गया, ठीक है, उसके बाद में मैंने V3 पास्ट पार्टिसिपल यूज किया। क्लियर, नेक्स्ट perfect participle where we use having plus V3. Where do we use it? One action happens after the other. एक के बाद दूसरा हो जाए, हमें नहीं पता कि इमीडिएटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एक के बाद जब दूसरा हो जाए, जब हम श्योर नहीं हो कि जस्ट आफ्टर हुआ है, तो हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस, तो हैविंग टेकन यहाँ यूज किया और मतलब ब्रेकफास्ट करते ही आई वेंट टू ऑफिस, एक काम हुआ उसके बाद में दूसरा काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन हैविंग फेल्ड। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको इसको लेना है, उससे पहले आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। रोहन हैविंग फेल्ड इन एग्जाम्स द टीचर स्कॉल्डेड हिम, एग्जाम में फेल हो गया तो इसलिए टीचर ने उसे डांटा, है ना, फेल होने पे। तो एक काम हो तो उसकी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड है, सेकेंड वर्क हैपेंड, सेकेंड एक्शन हैपेंड। ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर non-finitives, all the 3 parts. I hope you got it. If still you have any doubt, you can watch the video again. Otherwise, you may contact me. Thank you. Bye-bye.